नीट की गुंडागर्दी न रुकी है न रुकेगी। कोचिंग संस्थान के बिना क्वेश्चन आउट और उसका सोल्यूशन हो जाए संभव ही नहीं है। पहली घटना थी नहीं, 2017 में हुआ था, 2021 में हुआ था, फिर हो गया। क्वेश्चन आउट कराने वाला एक सिस्टम का लोग होता है। सिस्टम में 100 आदमी है तो 70 को ईमानदार हो तो 30 को चोर भी होते हैं। हुई द हेड, और जब तक बाबू उस हेड को नहीं पकड़ेगा लोग, तब तक ये सब पकड़ाएगा, सब करेगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सफल दिखाना, दिस दैट साम दाम दंड भेद ये इनके प्रकार पीत बात कफ, कुछ भी करो दिखा दो कि हम किए हैं। बड़ा बड़ा प्रचार, अमिताभ बच्चन को से प्रचार करा देगा, क्या कीजिएगा? ईशांत किशन से, वैभव सूर्यवंशी से प्रचार करा देगा, क्या कीजिएगा? एग्जाम्स ऑनलाइन कराया जाए तो ये समस्या खत्म हो सकती है? अभी तुरंत ऑनलाइन कराने के चक्कर में रहेगा तो लंबा खींच जाएगा। ऑनलाइन हो, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है आज के डेट में, अगर कोई बेटी और बहन अगर बेरोजगार है तो उसके लिए दोषी वो स्वयं है। 3 मई को लाखों स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया, लेकिन बड़ा झटका तब लगता है उन्हें जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। कई सारे सवाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर है हमारे साथ, और नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस पर कुछ सवाल करेंगे। सर, आपको भी झटका लगा स्टूडेंट्स की तरह जब पता चला कि लाखों बच्चों का भविष्य फिर से बर्बाद हो गया, उनकी तैयारी बेकार हो गई? मैंने झटका उटका नहीं लगा। झटका इसलिए नहीं लगा कि ये इतिहास की पहली घटना थोड़ी थी, या मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी पहली घटना थी नहीं। 2017 में हुआ था, 2021 में हुआ था, फिर हो गया। स्पष्ट मैं बता दूं बाबू कि इन सेटरों को, मेढकों को पकड़ने से नीट की गुंडागर्दी न रुकी है न रुकेगी। पहली बार पब्लिक चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से पब्लिक ये जानना चाह रही है कि आखिर एग्जाम क्षेत्र में, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, डीएसपी बीपीएससी हो, किसी चीज़ का परीक्षा हो, लीक कराने का हेड कौन है? हुई द हेड, और जब तक बाबू उस हेड को नहीं पकड़ेगा लोग, तब तक ये सब पकड़ाएगा, सब करेगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं इसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मानता हूँ, लेकिन एनटीए को रद्द कर देना उपाय नहीं था। एक तो बहुत ज़रूरी था उसको रद्द कर देना, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि उसमें जो भी नेक्सेस भिड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है सरकार क्वेश्चन आउट नहीं कराती है। क्वेश्चन आउट कराने वाला एक सिस्टम का लोग होता है। सिस्टम में 100 आदमी है तो 70 को ईमानदार हो तो 30 को चोर भी होते हैं। व्यवस्था चोर ईमानदार सबसे मिलकर बनती है। तो ये सिस्टम चलाने वाले कौन हैं, उन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबको आगे बढ़ के इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ये अपेक्षा करते हैं हम। सर, एनटीए तो बोलती है कि हम पारदर्शी तरीके से एग्जाम करवाएंगे। जब एग्जाम होता है तो स्टूडेंट का एक एक चीज़ चेक किया जाता है, घड़ी, चप्पल, जूते सब खुलवा देती है, बॉटल भी ट्रांसपेरेंट लेके जाओ। तो स्टूडेंट से ही उनको शक होता है कि यही लोग करवाते होंगे क्या, कि ऊपर भी लोग? एक बात सुन, स्टूडेंट बेचारी क्या औकात है? ये तो सिपाही का क्वेश्चन, सिपाही से लेके यूपीएससी का छोड़ के हर क्वेश्चन के लिए रोड पर कान खड़ा रहता है, कहीं से आउट हो जाए। गलत दलाल घूमते हैं, फ्रॉड घूमते हैं। एक नेक्सेस है बाबू, मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से। एक नेक्सेस है जो क्लर्क से जहाँ तक हो सकता है, मेडिकल इंजीनियरिंग सब के, उसका मूल उद्देश्य है डकैती करना। सीबीएसई से हटा के एनटीए को दे दिया, चोरी नहीं होगा। एनटीए की विफलता है ये? एनटीए की विफलता नहीं, एनटीए तो संस्था है, संस्था के अंदर विद्यमान उनकी विफलता, कुछ लोगों की विफलता है। और इस पर सरकार जो स्टेप उठाई है, बहुत पहले से नियम में ला दिए माननीय प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री कि 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ का दंड का प्रावधान, तो अभी तक कोई मिला नहीं। एक्ट आने के बाद, 2024 का एक्ट आने के बाद, तो ज़रूरी है कि उसको पटल पर लाया जाए। और सरकार से मैं अपेक्षा करता हूँ, वर्तमान सरकार से अपेक्षा करेंगे, क्योंकि सम्राट भैया में एक नई जोश, उत्तेजना देख रहे हैं। तो सर, अगर ये एग्जाम्स ऑनलाइन कराया जाए तो ये समस्या खत्म हो सकती है? अभी तुरंत ऑनलाइन कराने के चक्कर में रहेगा तो लंबा खींच जाएगा। बहुत लड़के सब सेट हो गया है ना, इसको अब बोलिए कि तुरंत खिंचवाइए, यानी कि ब्याह हुआ अब कोहड़ा रोप दीजिए, उससे बात नहीं है। ऑनलाइन हो, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। इस व्यवस्था को सुधारने की तो बस 2 सीटिंग में परीक्षा कर दीजिए, सबको 2 सीटिंग में परीक्षा कर दीजिए। तो 3 दिन गैप कर, आज परीक्षा 4 दिन तक लगातार चल रहा अलग अलग, तो सब आउट नहीं कराएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भ्रष्ट लोग हो गए हैं, कम से कम एक बार सोचे। नैतिक सलाह खाली किताब में पढ़ने से कुछ होता नहीं, सोचे कि उनका देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। आप भी लाखों बच्चों को सर पढ़ाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में भी रहते हैं, तो
कई बार सुनने को आता होगा कि आखिरी अटेम्प्ट है सर, आखिरी मौका मिला है, घर से लड़की लोग की शादी हो जाती है, उन लोग को क्या मैसेज देना चाहिए? लड़की लोग को हाँ। देखिए, बेटी हमारी बेटी है साहब, बेटी के आने के बाद तो मेरी तस्वीर बदली है। लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं, वर्तमान समय में चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या केंद्र स्तर पर जो परिस्थिति बदली है, सोच बदली है, तो आज के डेट में बेटियों से, बहनों से यही अपेक्षा करेंगे कि आज के डेट में अगर कोई बेटी और बहन अगर बेरोजगार है तो उसके लिए दोषी वो स्वयं है। 100% बेटा। मैंने टेलर की बेटी सबनवा को एसडीओ बनाया, रजिया को मैंने डीएसपी बनाया। मैंने देखा, मुसलमान में देखा है तो हिंदू तो छोड़ दीजिए। एक परिवर्तन की जरूरत है बेटा, और एक परिवर्तन लाना होगा, तब सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, ये तो नीट का हुआ, लेकिन बीपीसी एडीओ का भी पेपर लीक हो गया था बहुत बार। हाँ। नीट नहीं है, हर वो आदमी बैठा हुआ है सीजन के हिसाब से, ये बेचेगा, कभी ये बेचेगा, कभी ये बेचेगा। कई बार कोचिंग संस्था की भी भूमिका रहती है इसमें। कोचिंग संस्थान के बिना क्वेश्चन आउट और उसका सोल्यूशन हो जाए संभव ही नहीं है। आम आदमी तो हिम्मत नहीं कर सकता। बच्चे बल्क में मिलते हैं कोचिंग में, पैसा बल्क में कमाते हैं कोचिंग वाले, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सफल दिखाना, दिस दैट साम दाम दंड भेद ये इनके प्रकार पीत बात को कुछ भी करो, दिखा दो कि हम किए हैं। बड़ा बड़ा प्रचार, अमिताभ बच्चन को से प्रचार करा देगा, क्या कीजिएगा? ईशांत किशन से, वैभव सूर्यवंशी से प्रचार करा देगा, क्या कीजिएगा? सिर्फ बच्चियाँ पढ़ें, उनके लिए तो सरकार भी साथ में है, हालात भी साथ में है। और मेरे पास उदाहरण है कि सब्जी बेचने वाली संगीतवा सीडीपीओ में टॉप की थी। तो बेटियां तो पढ़ें, किसी पर तोहमत लगाने से अच्छा है कि नहीं पढ़ें, क्योंकि बेटियों को सत्ता पाना संभव नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा। देखिए, आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर को, जिन्होंने पेपर लीक को लेकर के अपनी बातें रखी है और किस तरीके से इस पर रोक लग सकती है, किस तरीके से इसमें बदलाव चाहिए, सारी बातें उन्होंने बताई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।